हरियाणा के गैंग की एंट्री हो गई है। अब तक ज्यादातर ट्रेनी एसआई ने जगदीश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, यूनिक भांगबू, शेर सिंह मीना से पेपर लीक करवाया था। और कल गिरफ्तार किए गए 4 ट्रेनी एसआई ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुरजीत, नीरज, मोनिका और रेनू ने हरियाणा की गैंग से पेपर खरीदा था। इसके लिए 40 लाख रुपए तक राशि दी गई थी। इससे पहले इतने रुपए देकर पेपर खरीदने का कोई और मामला सामने नहीं आया था। अब एसओजी हरियाणा की इस गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इन सभी को परीक्षा से पहले पेपर मिल गया था। इसी से तैयारी कर उन्होंने परीक्षा पास की। एसआई भर्ती परीक्षा में सुरजीत ने 18वीं रैंक हासिल की थी, वहीं नीरज ने 88वीं रैंक, मोनिका ने 69 रैंक और रेनू ने 114वां रैंक हासिल किया था। इससे पहले रविवार को एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकेडमी से दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई नामक 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया और ये दोनों भाई बहन हैं जिनके अफीम तस्कर पिता भागीरथ बिश्नोई ने जोधपुर जेल से सेटिंग कर 20 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे और दोनों को पुलिस में भर्ती भी करवाया था। भागीरथ बिश्नोई ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के सरगना गोपाल सारण से पेपर खरीदा था। बीते दिनों एसओजी गोपाल सारण की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सारण से पूछताछ के बाद एसओजी फर्जीवाड़ा करने वाले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। बताया जा रहा है कि गोपाल सारण की गिरफ्तारी के बाद कई ट्रेनी एसआई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो हमारे साथ सोमू आनंद इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। तो सोमू, गैंगस्टर से जुड़े तार जो हैं कहीं ना कहीं अब सामने आ रहे हैं। हरियाणा गैंग भी इसमें सामने आ रहा है। 40 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए थे और 4 ट्रेनी एसआई ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास सोमू? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो भी आरोपी ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए थे उन सब ने पूछताछ में जगदीश बिश्नोई, यूनिक भांबू और शिवरतन मोड, इस तरह के जो गैंग के सदस्य हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इन सब के नाम लिए थे कि उनसे उन्होंने पेपर लिया था, उसके एवज में राशि चुकाई थी और फिर परीक्षा दी थी। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, पहली बार किसी अंतरराज्यीय गैंग का जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस तरह से सामने आया है। हरियाणा की गैंग से इन लोगों ने पेपर लिया था। न सिर्फ इतना बल्कि 40 लाख रुपए तक की राशि जो है वो मोनिका ने दी थी। ये अभी तक में सबसे बड़ी राशि है जो पेपर के एवज में चुकाई गई है। अब तक जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, किसी ने इतनी बड़ी राशि चुकाने की बात नहीं स्वीकार की थी, जबकि मोनिका ने 40 लाख रुपए देकर के पेपर खरीदे थे, ऐसा उसने बताया है पूछताछ के दौरान एसओजी को। तो ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि एक अंतर्राज्यीय गैंग हरियाणा के गैंग के पास किस तरह से पेपर पहुंचा था, यह भी अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि यहाँ जो पेपर लीक हो रहे थे, सबसे पहले यूनिक भांबू ने पेपर लीक किया था, उससे पहले बीकानेर में पेपर लीक हुआ था। अब हरियाणा गैंग की जब संलिप्तता सामने आई है तो एसओजी की टीम हरियाणा गैंग तक न सिर्फ पहुंचने की कोशिश कर रही है, बल्कि यह जानने का भी प्रयास एसओजी की टीम करेगी कि आखिर हरियाणा की गैंग तक वो पेपर किस तरह से पहुंचा था, उसमें कौन लोग शामिल थे। हाँ, तो पुलिस अभी ये कब खुलासा हुआ है सोमू, और पुलिस कब इस पर अब गहनता से जांच करेगी? हरियाणा का जो एक चैप्टर आया है उस पर। और देखिए, जांच में किसी भी जांच में समय लगता है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी जो है वो परसों हुई है। परसों इनको हिरासत में लिया गया था। 5 ट्रेनी एसआई को, 4 को गिरफ्तार किया गया, 4 से पूछताछ में ये लीड मिली है। अब पुलिस आगे जांच कर रही है, एसओजी की टीम आगे जांच कर रही है और इस मामले में हरियाणा की जो गैंग है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो जांच में जो वक्त लगता है उसके बाद ही एसओजी की टीम वहां तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल। और ये 4 ट्रेनी एसआई जो हैं जिन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं सोमू, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा गैंग से पेपर खरीदा था, तो ये नाम इन्होंने नहीं लिया? वो चाहे रंजीत हो, नीरज हो, मोनिका हो या रेणु, नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया क्या? देखिए, इन्होंने नाम कुछ बताए हैं एसओजी की टीम को जो कि हरियाणा की गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एसओजी के हमारे सूत्र हैं उन्होंने भी कुछ नाम जरूर बताए हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अभी वो उस तरह से उसको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। हरियाणा की एक गैंग जो कि पेपर लीक के कई मामलों में पहले से भी संलिप्त रही है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। कुछ और पेपर लीक जो पहले हुए हैं उसमें उनकी भूमिका संदेह के घेरे में रही थी और वही गैंग जो है अभी भी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी सक्रिय हुआ है। एसओजी की टीम कई सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। पहला सवाल तो यह है कि आखिर हरियाणा की उस गैंग तक पेपर पहुंचाया किसने, किसने उनको
को पेपर दिए, क्या जो आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हुए थे उनके माध्यम से वहां तक पेपर पहुंचा, या फिर जो गैंग राजस्थान में काम कर रही थी उनके द्वारा वहां तक पेपर पहुंचा। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सिर्फ यही 4 ट्रेनी एसआई हैं जिन तक हरियाणा की गैंग ने पेपर पहुंचाया है, या फिर उसमें और भी लोग शामिल हैं? इन तमाम पहलुओं की ओर जो है वो जांच अभी आगे बढ़ रही है एसओजी की। जब एक बार जांच पूरी होती है तभी वो साफ हो पाएगा कि हरियाणा की गैंग का कितना इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सामने आया है। बिल्कुल सोमू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हरियाणा गैंग का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये देखने को आगे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।